बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अनम बशीर नौजवान एक स्कूल टीचर है, अफशा कॉलोनी की रिहायशी हैं। इस्लामाबाद में ड्यूटी पर जा रही थीं और ड्यूटी पर जाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन कैब जो है वो बुक कराई और उसके बाद इस खातून टीचर का कोई अता पता नहीं। पुरअसरार तौर पर खातून टीचर और ये गाड़ी दोनों ही गायब हो जाते हैं। ये इसी बुध का वाक़या है। बुध की सुबह मूसलाधार बारिश हुई इस्लामाबाद में और कई जगहों पर रावलपिंडी के इलाकों में पानी जगह जगह खड़ा भी हुआ। कुछ मालूम नहीं हो पा रहा था कि अफशा कहाँ गई। अफशा के घर वाले बहुत परेशान थे। अफशा अपने रोज़ की ड्यूटी पर जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो अपने घर वापस नहीं आई। जब अफशा का कोई अता पता नहीं था तो फिर उसके बाद उसकी तलाश शुरू की जाती है। जब अफशा की तलाश शुरू की जाती है तो हैरत अंगेज़ तौर पर अफशा की डेड बॉडी मिलती है। और आप और भी हैरान होंगे कि वो डेड बॉडी उसी ऑनलाइन कैब में मिलती है जिसमें कि अफशा सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकली थी। अफशा को नहीं मालूम था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी रोज़ होगा। ये ज़िंदगी में आखिरी बार किसी ऑनलाइन कैब में बैठेगी। ज़िंदगी में आखिरी बार वो अपने घर से निकलेगी, शायद कभी भी अपने दफ्तर, अपने स्कूल ना पहुंचने के लिए। अफशा जब इस गाड़ी में सवार होती है, वो ऑनलाइन कैब को अपना लोकेशन बताती है और उसके बाद वो गाड़ी में चुप करके बैठ जाती है। रास्ते में मूसलाधार बारिश होती है और जिस वक्त ये गाड़ी रवाना होती है उसके बाद फिर कुछ मालूम नहीं कि उस गाड़ी में या उस गाड़ी के साथ या अफशा के साथ क्या हुआ। लेकिन जिस हालत में अफशा की लाश गाड़ी से मिलती है उससे कुछ अंदाजे लगाए गए हैं। लेकिन अभी इस गाड़ी का ड्राइवर जो है वो लापता है, जिसको ढूंढने के लिए कोशिशें की जा रही हैं ताकि तमाम कड़ियाँ जो हैं वो जोड़ी जा सके। ये कहा जा रहा है मुमकिना तौर पर जब ये गाड़ी बुध की सुबह इस शदीद बारिश की हालत में रवाना होती है तो फिर रेंज रोड लेन नंबर 4 में जो बरसाती नाले का पानी सड़क पर खड़ा था, ये गाड़ी इस रेले में फंस जाती है और ये रेला जो है गाड़ी को बहा कर ले जाता है। गाड़ी एक तंग गली से मिलती है। तंग गली में ये गाड़ी जो है ये फंस जाती है। गाड़ी की हालत ख़राब होती है। गाड़ी जैसे शदीद किसी हादसे का शिकार है और उसके बाद इस ही गाड़ी के अंदर से इस लेडी टीचर की लाश मिलती है। लेकिन जब इस लेडी टीचर की लाश मिलती है तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है। गाड़ी के ड्राइवर को तलाश करने की हर जगह कोशिश की जाती है। बरसाती नाले का पानी तो नीचे आ गया, लेकिन कहीं भी ड्राइवर की लाश नहीं मिलती। कहीं ना कहीं तो ड्राइवर को होना चाहिए था या जिंदा या मुर्दा। अगर मुर्दा उसकी लाश नहीं मिल रही तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि ड्राइवर जो है वो कहीं गायब है। क्या वो फरार हो गया है? खातून टीचर की लाश तो मिल गई है, लेकिन इस वक्त ऑनलाइन कैब का जो ड्राइवर है उसको तलाश किया जा रहा है। ये रावलपिंडी में पेश आने वाले वाक़ये के मुताबिक पुलिस क्या बता रही है, वो ये कह रही है कि मुतवफ़्फ़िया का ताल्लुक मलिकवाल से है और वो पेशे के लिहाज से एक निजी स्कूल में टीचर थी। अनम बशीर की लाश उनके लवाहिकीन ने हॉस्पिटल पहुंचकर शनाख्त की, ताहम उन्होंने किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई या पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। जब आप पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर देते हैं तो फिर बहुत से शवाहिद और बहुत से सबूत जो है वो रह जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुमकिना तौर पर इस हादसे की वजह हो सकती हैं वो रह जाती हैं। लेकिन एनीवे पुलिस को जो फैमिली है उसकी ख्वाहिशात का करना पड़ता है पास, और वो उसके मुताबिक ही करते हैं अनलेस कोई बहुत बड़ा सानहा हो। लेकिन यहाँ पर चूँकि मुमकिना तौर पर लग रहा है कि गाड़ी बरसाती नाले में फंसे थी, लेकिन ड्राइवर का ना मौजूद होना और ड्राइवर का ना मिलना जो है वो सवालात उठा रहा है। अब पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खातून ने इस्लामाबाद ड्यूटी पर जाने के लिए ऑनलाइन कैब बुक करवाई थी, मगर बुध की सुबह होने वाली शदीद बारिश के बायस रेंज रोड लेन नंबर 4 पर बरसाती नाले का पानी सड़क पर जमा हो चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी पानी के रेले में बह गई। बादअज़ां अनम बशीर की लाश भूसा गोदाम के करीब नाले से बरामद हुई, जबकि जिस गाड़ी में वो सवार थी वो वेस्टरिज के इलाके में नाले के साथ एक गली में फंसी हुई मिली। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जिस गाड़ी में वो सवार थी वो वेस्टरिज के इलाके में नाले के पास मिली। अच्छा, अब ये भी बात जो है ये थोड़ी-सी तशवीशनाक है कि माज़रत के साथ लाश जो है अनम की गाड़ी से नहीं मिली, बल्कि लाश अनम की भूसा गोदाम के पास से बरामद हुई है, भूसा गोदाम के नाले से बरामद हुई है। और गाड़ी जिसमें वो सवार थी वो वेस्टरिज के इलाके में नाले के साथ एक गली में फंसी हुई थी। तो ये बात जो है ये थोड़ा-सा वाक़ये को मशकूक बना रही है और गाड़ी का ड्राइवर जो है हसनैन ताहाल गायब है। तो ये बात जो है यहाँ पर आकर थोड़ी-सी मशकूक है। गाड़ी के अंदर से लाश नहीं मिली, गाड़ी जो है नाले में फंसी ज़रूर, लेकिन लाश जो है वो नाले में से मिली है भूसा गोदाम के पास, और गाड़ी जो है वो एक और मुकाम पर मिली है। अब रजिस्ट्रेशन के ज़रिए इसके मालिकान से गाड़ी के रब्ता किया गया, जो रावलपिंडी पहुँचे और पुलिस को इत्तला दी कि ये गाड़ी हसनैन नामी ड्राइवर चला रहा था। और वाक़ये की मुकम्मल तफ़सीलात जानने के लिए अब ड्राइवर की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन कैब्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हम देखते हैं कि जुड़वां शहरों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, हर जगह, लाहौर, कराची, हर जगह।
यहाँ ऐसे में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप जब सवार हों देखिए आपकी लोकेशन क्या है। इस तरह के रूट जहाँ पर के आपको मालूम है कि कई दफ़ा तो बाकायदा रूट्स बताए जाते हैं जहाँ पर किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज होता है तो उसे अवॉइड करें और अपने ड्राइवर को भी मुतनब्बे करें। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे। एक और वाक़या आपको ज़रूर रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये वाक़या जो है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं लाहौर में भी ख़ास तौर पे और कराची में। और ख़वातीन जो घरों से निकलती हैं काम के लिए वो ज़रूर ये वीडियो देखें और अपनी बहनों से शेयर करें। एक झपटा ग्रुप जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और मज़ीद इस तरह के और ग्रुप्स जो हैं वो सरगर्म अमल हैं। उनका तरीक़ा वारदात एक ही है, इसलिए इस तरह के तरीक़े वारदात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो आप इख्तियार करें। अब यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि लाहौर में जो ख़वातीन दफातर जाती थीं और दफातर जाते हुए एक मख़सूस गिरोह जो है वो उनके ऊपर हमला कर रहा था। और ये मख़सूस गिरोह जो है इसका एक ख़ास तरीक़ा वारदात था। ये देखता था कि ख़ातून जो है वो अकेली है सबसे पहले या उनके साथ कोई है, और अगर उनके साथ कोई है तो वो ज़्यादातर उसे अवॉइड करते थे। लेकिन इनका तरीक़ा वारदात बिल्कुल एक जैसा था और इसी बिना पर जब एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया उसने फिर कुछ और मज़ीद अपने साथियों के बारे में बताया और फिर पता लगा कि ये कोई 10-12 लोगों का गिरोह था जो कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर बहुत ही एक्टिव है। अच्छा, अब ये ग्रुप क्या करता था कि ये बाकायदा तौर पे ये पहले रेकी करते थे। ये देखते थे कि ख़वातीन जो हैं वो घरों से निकल रही हैं और इनका रूट क्या है, फिर इनको इस रूट पर ये फ़ॉलो करते थे। एसएचओ फैसल टाउन अफ़ज़ाल रऊफ़ हैं, उन्होंने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई की और 3 रुकनी ग्रुप को पकड़ा ठोकर के पास से। अब सीसीटीवी फुटेज में मुल्ज़िमान को देखा जाता है कि वो दफ्तर जाती हुई ख़वातीन को देखते हैं और जो खातून उन्हें अकेली नज़र आती है सबसे पहले और जिन्होंने पर्स हाथ में पकड़ा होता है उनका पर्स ये छीनते हैं और दफ्तर जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, यूनिवर्सिटी जाने वाली ख़वातीन को ये टारगेट करते हैं। और एसपी मॉडल टाउन जो है वो बताते हैं कि मुल्ज़िमान झपटा, चोरी और डकैती के मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। इनके पास से मोबाइल फ़ोन, 1.5 लाख से ज़ायद छीनी गई नकदी भी बरामद हुई है। और ये ग्रुप जो है ये बाकायदा तौर पर रेकी करता है और एक वक्त में 2 से 3 लोग होते हैं। घर से निकलने वाली खातून, उसके बाद फिर वो आगे इत्तला देते हैं और उसके बाद जब एक गिरोह जो है वो पर्स पकड़ के भागता है तो वो दूसरे ग्रुप को पकड़ा के खुद दूसरी सिम्त में निकल जाता है और उसके बाद पर्स में से पैसे और तमाम चीज़ें निकालने के बाद पर्स को एक मुख्तलिफ सिम्त में फेंक दिया जाता है। ये तमाम वारदातें जो हैं लाहौर के अंदर भी हो रही हैं। लाहौर में तो ये ग्रोह जो है बाकायदा पकड़ा गया। कराची में और इस्लामाबाद में भी इस तरह के ग्रुप जो हैं बताए जा रहे हैं, एक्टिव हैं। ख़वातीन जो हैं वो बहुत मोहतात रहें, सुनसान जगहों पर कोशिश करें कि उनके साथ कोई पार्टनर हो, क्योंकि ऐसे में ये लोग इस तरह के लोगों को अवॉइड करते हैं, इज्तनाब करते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि कोई रेजिस्टेंस की वजह से उन्हें कोई किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। इसे बाकायदा तौर पर झपटा ग्रुप का नाम दिया गया है और इनके खिलाफ जो है बाकायदा स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा करने के हवाले से एक कैंपेन चलाई जा रही है। अवेयरनेस के हवाले से ख़वातीन को बताया जा रहा है कि इस तरह की कभी भी कोई वाक़या उनके साथ पेश आए तो फ़ौरन उन्होंने किस नंबर पर रब्ता करना है और किस तरह से अपने आप को बचाना है।